लकड़ियों को भी कीड़े लगते हैं। सुबह के बजे हुए हैं, अभी 8 बजे के हुए हैं और हमें धूप नहीं पहुंची है अभी। तो हम जा रहे हैं अब खेतों की तरफ गाय का घास लाने, जो हमने मक्की लगाई हुई है गाय के चारे के लिए। तो हमारा ये गायों के लिए सर्दियों का चारा होता है। तो हमारा जो खेत है वो थोड़ा नीचे जाके है, तो हम चलते हैं खेत की तरफ। तो सुबह सुबह आए हैं मैं और मेरे पतिदेव जी। आजकल जो सर्दियों के टाइम में होता है ना, सुबह सुबह ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है, पर जब हम वॉकिंग करते हैं ना तो शरीर एकदम से गर्म हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमारे बाग बगीचे, हमारे खेत, तो हमारी पहाड़ों की लाइफ किस तरह से चलती है। ये देखिए मेरे हस्बैंड जा रहे हैं गोबर का किल्टा लेकर। तो यहाँ वाले खेत में है हमारा ये सेब का बगीचा। ना देखो ये छोटा सा पेड़ है यहाँ पे, तो इसके लिए ये गोबर डाले हैं। अगर इनके केयर अभी से करेंगे, इनको अच्छे से प्रॉपर गोबर डाल के, फिर इनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे भी रखा है हमने और उधर भी रखे हुए हैं। ये हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे नई वैरायटी लगाई हुई है एप्रिकॉट्स की। बाकी हमने यहाँ पे सेब के पेड़ भी लगाए हुए हैं, क्योंकि जो पुराने वाले हैं तो उनकी कंडीशन कुछ इस तरह की हुई है हमारे, तो ये काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो इनकी ना सेब के पेड़ों की केयर काफ़ी अच्छे से करनी पड़ती है। ये मेहंदी लगी हुई है पेड़ों में, तो इसके लिए भी इनकी ढंग से केयर करनी पड़ती है। फंगस होती है जो, ये फंगस लगी हुई है पेड़ों को। तैयारी करते हुए ग्लव्स लगा के अब फील्ड पे उतरेंगे। फील्ड है ये गोबर को अच्छे से फैलाने की। अभी जब मतलब बर्फबारी और बारिश वगैरह आएगी ना, सड़ जाएगा थोड़ा तब तक। अच्छा, तौलिया बनाएंगे। सड़ने के बाद क्या बनाएंगे? तौलिया बनाएंगे, इसको मिक्स करेंगे मिट्टी में। अच्छा ठीक है। मिट्टी में ये देखिए ये है हमारा रास्ता और खूबसूरत से हमारे सेबों के बाग। तो बहुत सुंदर लगता है ना। आजकल तो जैसे पत्ते भी झड़े हुए हैं तो दूर दूर तक दिखाई देता है, आराम से दिखाई देता है। तो यहाँ हमने खेत में लगाया हुआ है ये मक्की वाला घास, और ये दूसरा घास है जो ये वाला घास है ना, ये देखिए आपको कांटे जैसे दिख रहे हैं ना, ये ना बहुत ज्यादा फंसते हैं, कपड़ों में फंसते हैं हमारे और चिपक के रहते हैं और काफी चुभते भी है। देखो कांटे की तरह है ये, यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं। ये सिर्फ हमने गाय के खाने के लिए बीजी हुई है, तो इसमें कोई मक्की वगैरह नहीं लगी है। अब हम मक्की का ये घास निकालना शुरू कर देते हैं। ज्वारों की जरूरत हो किसी को तो बोल सकते हैं भाई, तो इनको बुला लेना ज्वारों के लिए भाई। यहाँ देखिए इनकी स्पीड, बढ़िया काम करते हैं। काम करते हुए अच्छे लगते हैं इंसान, है ना, बैठे हुए नहीं अच्छे लगते। मैंने ये धाटू है ना, इसको इस तरह से बांध के रखा, क्योंकि एक तो सुबह के टाइम में ठंडी होती है और फिर दूसरा फिर धूल मिट्टी जब घास काटते काम करते हुए पड़ती है ना, तो इससे भी हमारे को बचाव मिलता है। धाटू ना मल्टीपर्पज़ के लिए काम आ जाता है। तो ये हमने काट के रख दिए हैं अब घास। अब हमने इनके पूले बनाने हैं, तो पूले बनाने थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ये जो घास है ना, सूखी हुई घास, ये टूट जाती है, तो हरी घास तो आजकल है नहीं, तो इसके पूले बांधने की कोशिश करती हूँ मैं। अभी इतने सारे पूले बांधने पड़ेंगे। देखिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है बांधने के लिए। तो ये जो पुले है ना, अब धूप भी आ गई है, तो धूप में क्या होता है कि जो घास होती है काफ़ी सूख जाती है और चूर चूर होने लगती है। इसके पुले बांधना ना मुश्किल हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल से हमने ये सारे पुले बांध लिए हैं। अब हम इनका बोझा तैयार करेंगे। तो ये जो इतना सारा घास काट के रखा है हमने, ये 2 बोझे के लिए काटा हुआ हमने। एक मैं उठाऊंगी और एक मेरे हस्बैंड उठाएंगे। मैं बोझा डालूंगी, मेरे पतिदेव को बोझा डालना नहीं आता है, मुझे भी खास बोझा डालना नहीं आता है। चलो डाल दूंगी जैसा तैसा।
चलो अब बोझा उठाओ। ये स्ट्रगल है, देखिए यहाँ पे काफी भारी है ये मक्की वाला घास। हाथ तो नहीं देना, पकड़ना हाथ। धक्का लग गया, बहुत भारी है। तब तो मेरा भी होगा भारी। कितना बड़ा बोझा है। ये किसकी रही? आपकी रही? इधर आती। जब हम घर वापस जा रहे थे ना, तो रास्ते में हमें ये 2 भैया मिले। तो ये भी हमारे गांव में जा रहे थे अपनी ये खाने की चीज़ें बेचने। तो ये बदले में ना बाल लेते हैं, जो हम कंघी करने के बाद जड़े हुए बाल होते हैं, तो वो ये लेते हैं और खाने की चीज़ें देते हैं। तो ये हमें लगे थे बोलने कि पहाड़ों में ना सभी बहुत मेहनती होती है, यहाँ की महिलाएँ इतना ज़्यादा काम करती है। हमारे यहाँ की महिलाएँ तो सिर्फ खाना छोड़ने आती हैं, और यहाँ तो बुजुर्ग भी बहुत काम करते हैं। जाते ना घूमने, हम जाते खेतों में काम करने। लकड़ी काटने का काम चला हुआ है यहाँ। इसको तोड़ने के चक्कर में नीचे वाला ये टूट गया। ये नहीं टूटा ना, नीचे वाला ये टूट गया। तो पतिदेव जी यहाँ पे लकड़ी काट रहे हैं। तो ये हमारा सर्दियों का जुगाड़ है। तो सर्दियों में वाह, एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए इसके। ओह माय गॉड, बड़ा जोर है। मैं तो नहीं काट सकती ना, बहुत जोर लगता है लकड़ी काटने में। और मैं पतली पतली बारीक वाली काट सकती हूँ, ये वाली नहीं मैं काट सकती हूँ। ओह, 2 हिस्से करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके ना तंदूर के लिए है ये लकड़ियाँ। तो सर्दियों में जैसे तंदूर में जलाने के लिए। तो ये काफ़ी मोटी भी होती है, काफ़ी देर तक इनकी आग रहती है। तो ये लकड़ियाँ हमें ना जंगल से इकट्ठा करनी पड़ती है। कोई सूखे पेड़ होते हैं, गिरे हुए पेड़, उन पेड़ों की लकड़ियाँ हैं ये। आप देख ही सकते हो, जैसे ये देखो कितने पुराने हैं ये। लकड़ियों को भी कीड़े लगते हैं। तो वाह, तो आज का व्यू भी देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। बस मुझे इस बात का ये हो रहा है कि यार इस बार ना बारिश आ रही है, ना बर्फ़ पड़ रही है। तो हमारे जो ये देखो ऊपर की तरफ जो ये पर्वत है, तो इनमें ना इस टाइम स्नो होती थी, मतलब, और स्नोफॉल भी हो रहा होता था। पर इस टाइम तो इस बार तो लगता है अभी तो है ही नहीं। मौसम भी बस ठंडा रह रहा है, और बारिश बर्फ़ तो आ नहीं रही है। जैसे शहरों में तो हीटर जलाए जाते हैं, तो हमारे गांव में तो घरों में तंदूर लगे होते हैं। ये देखिए यहाँ हमने लगाए हैं ये साग, मूली और शलगम। तो ये बड़े हो रहे हैं, तो इनको भी बारिश की ज़रूरत है। चलो ये तो हम पानी लगा के कर सकते हैं, पर फिर भी बारिश चाहिए ना, वो तो चाहिए ही। और ये देख जौ लगाया हुआ है हमने खेत में। ये ऊपर की तरफ दिख रहा है मेरा गांव, और ऊपर बैठे हैं ताई जी कंघी करने। तो इनको रखेंगे हम अब सॉलिड है, सॉलिड हमारे सर्दियों का खान पान। इस कद्दू को हम ना, कद्दू की खीर बनती है, फिर सूखे हुए कद्दू की सब्जी भी बनती है, और इसको फिर हम बोलते हैं टुकड़े बनाते हैं हम। इतना बड़ा? हाँ जी, ये ना पहले नहीं तोड़ पाए ना इनको, तो अभी तोड़ के रख देते हैं इनको। बहुत अच्छा है ना, कितना अच्छा लग रहा है ये कद्दू। इसका साइज और शेप भी कुछ अलग सी है ये। इस बार तो कम है, ऐसे तो बहुत होते थे कद्दू ना, काफ़ी ज़्यादा निकलते थे। इस बार ना कद्दू की फसल थोड़ी लेट निकली है, तो इस बार के कद्दू थोड़े
इतने नहीं ढंग से पके हुए हैं, नहीं तो साइज काफी बड़ा होता था इनका ना।